हाय मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होइएगा। और आज आपको हम एक अच्छा सा टॉपिक है जिससे मतलब कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी तक में हम देखे हैं तो 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो हो गया MP PCS, एक हो गया आपका UP PCS, ठीक। एक हो गया आपका CDS, SSC GD हो गया ये, ठीक। एक हो गया CPFE। इन सभी एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो टॉपिक से उस टॉपिक के बारे में अभी मैं आपको अच्छा तरीका से चर्चा कर देते हैं। जो वर्ड शायद अगर एक बार आप पढ़ अच्छा से देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको 100% अभी ही याद हो जाएगा। इसको दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं और किस तरीका इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग अच्छा से डील कर दीजिएगा। फिर इनके बाद हम इसी टॉपिक से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन हम आपको अच्छी मतलब कि आंसर कर पूछेंगे और आप खुद पे खुद इसका आंसर दे दीजिएगा। इसमें कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है ये, ठीक। तब इस मतलब कि इसी के साथ अभी हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम चलिए सबसे पहले हम भारत का एक नक्शा बनाते हैं, ठीक है। और इस नक्शे के साथ हम इस चीज़ को हम डील करेंगे जो आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीका से मालूम हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया भारत का नक्शा बनाए हैं। और इस नक्शा में सबसे पहले आप लोग को तो ये मालूम होगा, इसको उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, नीचे वाले भाग को, इधर वाले भाग को ईस्ट बोलते हैं, इधर वाले भाग को वेस्ट बोलते हैं, ठीक। और इस नक्शा से अभी हम आप लोग को जो क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं, जो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि ये क्वेश्चन आप लोग को 5 बार अभी तक में एग्जाम में पूछा गया है। पहला तो शायद आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे एक सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक। यहाँ पे आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल उसके बाद नीचे हो गया आपका, यहाँ पर हो गया नागालैंड, ठीक। और नागालैंड हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हो गया आपका मणिपुर, यहाँ हो गया आपका मिजोरम, ये आप लोग जान भी करते हैं यहाँ पर त्रिपुरा बोलते हैं। इसी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपका राज्य हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा का आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा, 1 2 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ हो गया आपका मेघालय, ठीक। मेघालय हो गया। मेघालय से आप लोग एक बात याद रखे रहिएगा कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है। तीनों का तीनों जनजाति मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग शायद पता ही होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मालूम ही होगा, चलिए गुजरात, यहाँ हो गया महाराष्ट्र, ठीक। यहाँ पे आपको छोटा सा राज्य है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है क्या कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है।
और सबसे छोटा बंदरगाह भी यहाँ पर ये गोवा है। गोवा में जो है मार्मो गोवा बंदरगाह है। यहाँ नीचे होता है कर्नाटक ये। ठीक, कहीं से इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जो भी राज्य हम दर्शाए हैं शायद आप लोग को बेहतर से बेहतर दिखता होगा। और अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है जो किस राज्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। पहला तो हम अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर से संबंधित, जो इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार अनुच्छेद 371 का 71 आया, 371 का ए आ गया, 371 का बी आया, 371 का सी आया। हम सभी राज्य का चर्चा भी हम आपको सामने में करते हैं। पहला तो हो गया आपका गुजरात और महाराष्ट्र है ये। गुजरात और महाराष्ट्र आप लोग को शायद बेहतर से बेहतर स्पष्ट रूप से दिखता होगा। गुजरात और महाराष्ट्र की इनकी चर्चा, इस राज्य के कुछ विशेष संबंधित बातें की चर्चा आर्टिकल 371 में दिया गया, 371 में दिया गया। उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं। ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कोई राज्य है ना अपने आप में बोलता है, जैसे हो गया अरुणाचल, मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड हो गया, इसकी चर्चा आर्टिकल 371 का ए कह सकते हैं। हमें ए बी को कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ए लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं खंड में, कहीं इसको तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ होता है असम, ठीक, जो असम की चर्चा आर्टिकल 371 के बी के अंतर्गत किया गया है, 371 के बी के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया आर्टिकल 371 का सी के अंतर्गत किया गया है, ठीक। उसके बाद हो गया आपका एक आंध्र प्रदेश, आप लोग को अच्छा से दिखता होगा। यही आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है। इसकी चर्चा, इस आंध्र प्रदेश राज्य के विशेष कुछ उपबंध जो दिया हुआ है, इसकी चर्चा आर्टिकल 371 के डी के अंतर्गत दिया गया है। और आंध्र प्रदेश में ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 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 इसकी चर्चा आर्टिकल 371 के ई के अंतर्गत किया गया है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम, एक हो गया यहाँ पर सिक्किम, जिसकी चर्चा आर्टिकल 371 के एफ के अंतर्गत किया गया है, ठीक। उसके बाद एक आपका आ जाता है यहाँ से मिजोरम। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान से देखिएगा कि जिस प्रकार हम इस चीज़ को बारीकी से दर्शा रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग को बेहतर से बेहतर ये चीज़ करना होगा। एक बार आप लोग सिर्फ इसको नक्शा पर दर्शा लीजिएगा तो कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाइएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति प्यार करता है तो कहता नहीं है पहला प्यार को नहीं भूल पाता है, उसी प्रकार इस चीज़ को आप लोग नहीं भूल पाइएगा। यहाँ पे आपको 371 का एफ आ गया, यहाँ पे 371 का आर्टिकल एफ के बाद आप लोग मालूम होगा जी आता है, जी आ जाएगा ये, ठीक। जी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका 371 का एच आ जाएगा ये, ठीक। अरुणाचल प्रदेश 371 का एच आ जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं गोवा, जो 371 का
एच, तो यहाँ पर हो जाएगा आई आ जाएगा ये, ठीक। उसके बाद कर्नाटक है जो आर्टिकल 371 का जे के अंतर्गत आ जाएगा ये, ठीक। इतने राज्य का चर्चा किए हैं और इसी में से आपको अभी तक में 5 बार क्वेश्चन पूछा गया। पहला तो क्वेश्चन पूछा गया है MPPCS में जो पूछा गया, मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया, यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा गया है, CDS में क्वेश्चन पूछा गया, SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक। और एक एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक में 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2015 से लेकर के अभी तक में 5 बार क्वेश्चन पूछा गया। 2000 मेन तो बात असल में ये है क्या कि 2019 में इसमें 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए इसे दर्शा दिए हैं। अब मेरे साथ में आप याद कीजिए। पहला हो गया आपका गुजरात और महाराष्ट्र जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत आता है, मतलब कह सकते हैं इस प्रकार के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आएगा यह। उसके बाद हो गया नागालैंड जो अनुच्छेद 371 के 1 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपको हो गया असम में हो गया आपका अनुच्छेद 371 के बी के अंतर्गत आएगा। इसमें कहीं से कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला हो गया आपका मणिपुर जो अनुच्छेद 371 के सी के अंतर्गत या 3 कह सकते हैं इसके अंतर्गत आएगा। अगला हो गया आपका सी हो गया, मतलब फिर हो गया आपका अगला कि आंध्र प्रदेश के संबंधित कुछ ऐसा उपबंध दिया है जो अनुच्छेद 371 के डी के अंतर्गत आएगा ये, ठीक। अगला बात दिया हुआ है कि अनुच्छेद 371 के ई की चर्चा जो आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 371 के डी के ई के अंतर्गत आएगा ये। उसके बाद अगला आपका है सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में पहली बात आपको तो 2 दर्रा है, नथुला दर्रा, नथुला दर्रा है, जलेबला दर्रा है। और सिक्किम राज्य जो 36वां संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को एक राज्य का यानी 22वां राज्य का दर्जा भारत में दिया गया था ये, ठीक। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम अनुच्छेद 371 के एफ के अंतर्गत, ठीक ना, सॉरी एफ कहते हैं, अनुच्छेद 300 एफ, ठीक है, ये अनुच्छेद 371 के एफ के तहत आपको जो है सिक्किम का चर्चा किया गया है ये, ठीक। उसके बाद आते हैं मिजोरम हो गया। मिजोरम यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, तो मिजोरम अनुच्छेद 371 के जी के अंतर्गत आएगा ये। अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371 के एच के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद गोवा हो गया, गोवा जो अनुच्छेद 371 के आई के अंतर्गत आएगा ये। कर्नाटक अनुच्छेद 371 के जे के अंतर्गत आएगा। इतना बात हो गया। और आप नक्शा पर एक बार देख लीजिएगा तो कभी आप लाइफ में भूलने वाली बात इसमें नहीं भूलिएगा, ठीक। आप लोग सब कोई देख लीजिए और आप लोग नहीं विश्वास होगा तो लुसेंट को ऑब्जेक्टिव उठा करके ये क्वेश्चन को अनुच्छेद दिया हुआ है, आप लोग टॉपिक नंबर 8 में जाइएगा पॉलिटी में और उच्चनी में मिलाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उस समय आप लोग को याद आ जाएगा और उसमें आप लोग को बड़ी आनंद आएगा कि नहीं 5 सेकेंड 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम वीडियो देखें और हमको ये चीज़ याद हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सभी भाई लोग को धन्यवाद।